राधे कृष्ण राधे कृष्ण। विशेष ज्ञान से संपन्न सत्वगुण और देव की अनुकूलता लिए हुए उद्योग और सत असत का विचार कर शत्रु पर उपाय प्रयोग करें। चतुरंगनी सेना को छोड़कर जहाँ कोश और मंत्र से ही युद्ध होता है वही श्रेष्ठ मंत्र है, जिसमें कोश और मंत्री से ही शत्रु को जीता जा सकता है। साम दाम दंड और चौथा भेद, माया उपेक्षा इंद्रजाल, यह 7 उपाय जय के कहे गए हैं। गुण और कर्मों में परस्पर उपकारों का कीर्तन, संबंध का आख्यान, आगामी समय में कार्य प्रकाश करना, मनोहर मीठी वाणी से मैं तुम्हारा हूँ, इस प्रकार अपने को अर्पण कर देना। इस प्रकार साम के प्रयोग जानने वालों ने 5 प्रकार का साम बतलाया है। जिसको दान देना है उसी से उत्तम, मध्यम, अधम, जो धन प्राप्त किया है उसे ज्यों का त्यों लौटा देना, जो अपने शत्रु ने लिया है उसका अनुमोदन करना कि आपने अच्छा किया, अपूर्व द्रव्य जिसका संबंध नहीं ऐसे द्रव्य का ग्रहण करना, अपने राज्य से वह कुछ ग्रहण कर ले इस हेतु में उसको प्रवृत्त करना, और जो कुछ कर ग्रहण किया जाता है उसमें से कुछ छोड़ देना। इस प्रकार से यह 5 प्रकार के दान कहे गए हैं। स्नेह राग का दूर कर देना, हर्ष उत्पन्न करना तथा झुकना, यह 3 प्रकार के भेद के जानने वालों ने कहे हैं। वध कर देना, धन हरण कर लेना, विशेष काया कस देना, यह दंड के ज्ञाताओं ने 3 प्रकार के दंड का वर्णन किया है। वह दंड भी प्रकाश और गुप्त भेद से 2 प्रकार का है। प्रजा द्वेषी तथा शत्रुओं पर प्रकट दंड देना चाहिए, जिससे प्रजा के वर्ग उत्तेजित होते हों, जो राजा का वल्लभ हो, और सुहृद जो प्रजा को विशेष पीड़ा देते हैं उनको गुप्त दंड देना चाहिए। विष या उपनिषद के योग से, शस्त्र प्रयोग या कोई वस्तु के उपटन से पीड़ा पहुंचकर जिससे कोई न जाने, इस प्रकार उन समीपियों को दंड दे। जाति मात्र के ही ब्राह्मण धर्मात्मा अन्यत्यज पर धर्म की उन्नति करने वाले पर कोई मृत्यु दंड विधान न करे। एकांत अर्थात उस ही गुप्त दंड की व्यवस्था की प्रशंसा की गई है, और उस उपेक्षा को भी चतुर पुरुष प्रत्यक्ष रूप से त्याग देते हैं। देखते ही मानो प्रसन्न चित्त से नेत्रों से पीड़ित हुए से अमृत को माने टपकाते हुए साम पूर्वक प्रिय वाणी का प्रयोग करें। जिस वाणी से दूसरों को उद्वेग न हो वह साम वाणी कहलाती है। साम नामक सरल सत्य प्रिय स्तुति कही गई है। अपने वश में करने के लिए मन इच्छित दूसरों को देना चाहिए। जैसे जल भीतर ही भीतर पर्वत को तोड़ता है, उसी प्रकार शत्रु के जानते न जानते उनमें भेद करा दे। दैत्य और देवताओं ने साम उपाय से ही अमृत के लिए क्षीर सागर को मथा था, उससे अमृत निकला। पीछे दैत्य वंचित किए गए और साम के न मानने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो गए थे। विद्वान को चाहिए कि दारुण विग्रह को भी दान से शांत करे। इंद्र के उपचार और दान से शुक्र ने विग्रह शांत कर दिया था। जिस समय शर्मिष्ठा वृषपूर्वा की पुत्री का भूल से वस्त्र शुक्र की कन्या देवयान ने धारण कर लिया था, उसने बुरा भला कहा, यहाँ तक कि देवयानी को सूखे कुएं में धकेल कर चली गई। राजा याति ने उसे निकाला। यह बात अपनी पुत्री से सुन जब भृगु जी क्रोधित हुई, तब वृषपर्वा ने अपनी वह कन्या देवयानी को दासी रूप में देकर उनको प्रसन्न किया था। शांति इच्छा वाला बलि के समीप जाकर भी कुछ भेंट दे। बिना दान के समूल ही गांधारी के पुत्र क्षय हो गए थे। बड़ी तृष्णा से लुभाते हुए कुछ देते हुए, दोनों ओर का वेतन लेते हुए, पुरुषों द्वारा प्रविष्ट होकर पुरुषों में 4 प्रकार के भेदों का प्रयोग करें। जिसको अपनी दिव्य वस्तु का मोल नहीं मिला,
लोभी, मानी और तिरस्कार पाए हुए क्रोधी, किसी कारण से कोप का राग हुए, तुम्हारे विलंब से हमारा काम बिगड़ गया, इस प्रकार कहे। इन 4 प्रकार के पुरुषों को अपनी अभिलषित कामना के अनुसार ही भेदित करें, पर पक्ष और शत्रु पक्ष की यथावत शांति करें। मंत्री, अमात्य और पुरोहिता का भेद यत्न पूर्वक करें। उनके भेद से बड़ा भेद होता है, इनमें भी युवराज का भेद महाभेद कहलाता है। अमात्य और युवराज यह दोनों राजा की भुजा है। मंत्री नेत्र है, इनमें एक के भी न होने से राजा विकलांग होता है। बुद्धिमान को चाहिए कि सब अवस्थाओं में कुलीन को ही भेद करे। कुलीन भेद को प्राप्त होकर अग्नि के समान अपने पालक स्थान को भर सकता है। अभ्यंतर में रहने वाला पुरुष भी उस कुलीन के समान होता है। इस कारण से इन दोनों का भेद अवश्य करें, शांति पूर्वक इनको अपने में संधान करें। जो कोप के अनुग्रह करने में समर्थ हो उसमें भेद करें, वह कल्याणकारी में सठ है, ऐसा सूक्ष्म बुद्धि से विचार करें। जो कल्याण युक्त है वह यथाशक्ति अपने वचन को सफल करता है, सठ अपने प्रतिज्ञा से चलायमान हो जाता है। यह दोनों अर्थ की इच्छा वाले हैं। जो पूर्व सेनापति नीच पद पर स्थित हुआ, काल बिताने के निमित्त स्थिति कर रहा हो, मिथ्या उसको दोष लगाया गया हो, लक्ष्मी की इच्छा करता हो, जिसका मान बिगाड़ा गया हो, उसको बुलाना चाहिए। जो राजद्वेषी कुलीन हो, राजा ने जिसको दूषित किया हो, जिसका व्यवसाय नष्ट किया गया हो, कर विशेष ग्रहण किया हो, रणप्रिय, साहसी, स्वयं संभावना वाला हो, जिसको धर्म अर्थ काम से विच्छिन्न कर दिया हो, क्रोध तिरस्कार किया हुआ, भीत अपने दोष से घबराया हुआ, बैर बांधे हुए दूसरों से सांत्वना पाया हुआ, अशक्त अतुल किया हुआ, वह तुल्यमान वाले से तिरस्कार किया हुआ, बिना कारण निरोध किया हुआ, किसी विशेष कारण से निरोध किया हुआ, बिना ही कारण व्याकुल हुआ, सम्मान के योग्य होने पर भी पूजित न हुआ, द्रव्य और स्त्री जिसकी छीन ली गई है, महाभोग की इच्छा वाला परिछीन हुआ, बंधु रहित हुआ, द्रव्य से बहिर्भूत हुआ और गोष्ठी से बाहर किया गया। यह सब पुरुष भेद के योग्य हैं। शत्रु के पास से आए हुए उनको अच्छी प्रकार संस्कार कर अपनी कामनाओं को पूरा करें। समान तृष्णा वाले की खोज करना, क्रोधी और भय देखे हुए को दान मान से वश में करें, यह भेदक प्रधान उपाय है। बलवान से निगृहित होकर बुद्धिमान भेद का ही प्रयोग करें। बलवान हुए भी षंड और अमर्क परस्पर भेद डालकर देवताओं को पराजित किया था। आगे स्थित हुई सेना को दंड द्वारा नष्ट करें और उसका संगठन भेदित करें। वह छिन्न भिन्न होकर फाड़े हुए काष्ठ के समान, तृष्णाग्नि के समान शीघ्र नष्ट हो जाती है। उत्साहवान देश काल से संयुक्त अच्छा सहायक संपन्न युधिष्ठिर के समान बली होकर दंड से ही अत्यंत शत्रु को परास्त कर दे। अपनी शक्ति को देखकर दूसरे पर दंड प्रयोग करे। शक्ति संपन्न होकर ही अकेले परशुराम ने 21 वर्ष क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था। आलसी विक्रम में शांत उपाय की चेष्टा देखते हुए क्षय और व्यय अधिक संतप्त, निस्तेज, डरे हुए, मूर्ख, स्त्री, बालक, दुर्जन, धार्मिक, नीच, मित्रता प्रधान वाले, कल्याण बुद्धि इतनों को सांत्वना से साधे, समझा बुझाकर अपने वश में करें। परस्पर की शंका से एक दूसरे से भिन्न हुए दुष्टों को दंड के ही कारण से वश में करें। पुत्र, भ्राता, बंधु इनको भी अपने सामर्थ्य से वशीभूत करें। इनके समान दूसरा लोक में कोई अहितकारी नहीं है। जब यह शुक्र के द्वारा भेद को प्राप्त हो जाए, इन पर वश करने के लिए शाम का प्रयोग करना चाहिए। यदि हठात या स्खलित हो जाए तो संप्रदा और शील के जाने से इनमें दुष्कर विकार प्राप्त होता है। कुल, शील, दया, दान, सत्य, कृतज्ञता, धर्म, अद्रोह या जिनमें विद्यमान हो वही आचार्य कहते हैं। दंड का जानने वाला पूर्ववासी
देशवासी जनों को दंड से और दानता भेद में चतुर पुरुष दान भेद से पूर्व और जनपद के देशों को साधे और स्नेह युक्त अपराधियों को प्रीति वचन कान भेद दंड और दान से साधे, दूसरों को यथा रीति से साधे। देवता प्रतिमा स्तंभों में उनके भीतर पुरुष स्थिति अनेक चेष्टा करते हैं, कहीं पुरुष स्त्रियों के वस्त्र धारण कर लेते हैं तथा रात में अद्भुत दर्शन करते हैं। वेताल पिशाच और देवताओं के समान रूप धारण कर यह मानुषी माया ही जाने, मनुष्य इस माया को किए हुए हैं। देवता आदि इस तंत्र में दिखाई नहीं देते, जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण कर लेना, अस्त्र शस्त्र झलक वर्षाना अंधकारे में लीन हो जाना, यह सब मानुषी माया है। देखो स्त्री का रूप धारण कर भीम ने कीचड़ को मार डाला और दिव्य माया से राजा नल बहुत काल तक अपना रूप छिपाए सारथी के वेश में राजा ऋतुपर्ण के महल में रहा। अन्याय में व्यसन में युद्ध में प्रवृत्ति हुए का निवारण कर देना, उपेक्षा में कुशल पुरुषों ने यह 3 प्रकार की उपेक्षा बतलाई है। जो कार्य में फंसा हुआ था, विषय के कारण जिसके नेत्र अंधे हो रहे थे, ऐसे कीचक को मरते हुए जानकर विराट ने उपेक्षा की थी। जब वह द्रौपदी की इच्छा करता था तब भीमसेन ने उसको द्रौपदी का रूप धारण कर मार डाला और राजा विराट उसके वध से चुप रहे। भीमसेन का सज्जित देखकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए निर्भय हिडिंबा राक्षसी ने अपने भ्राता वक्र के मारे जाने में उपेक्षा की थी। वह भीमसेन पर मोहित हो गई और जब भीमसेन ने उसके भ्राता वक्र राक्षस को मार डाला तब उसके मारने में उसकी कुछ सहायता न की। मेघ अंधकार अग्नि वृष्टि पर्वत और अद्भुत दर्शन और दूर स्थिति ध्वजा पिताका का संयुक्त सेना का दर्शन होना, छिन्न भिन्न पाटित और संस्कृत वस्तु का दिखाना, यह इंद्रजाल विद्या शत्रुओं को दिखाने के लिए कल्पना करें। राजाओं ने अनेक अर्थ साधने वाले यह अनेक उपाय वर्णन किए हैं। साम का जानने वाला इनमें प्रथम साम उपायों की कल्पना करे। दान पूर्वक साम और दान उपाय प्रयोग करने चाहिए। दान से युक्त होने से इन दोनों अर्थों की सफलता की प्राप्ति होती है। यदि दान के रहित साम हो तो वह निरर्थक हो जाता है। बिना दान के तो स्त्री में भी केवल साम अस्तित्व का साधन भी नहीं होता है। नीति के जानने वाले को यह संपूर्ण उपाय शत्रु की सेना व अपने द्रोहियों में प्रयोग करने चाहिए। यदि उपाय न किया जाए और वैसे ही प्रयाण किया जाए तो उसकी चेष्टा अंधे के समान हो जाती है। उपाय संदर्शन के बल से अवश्य ही बुद्धिमानों के वश में लक्ष्मी भी आ जाती है। अवश्य विधि पूर्वक प्रयोगों में राजा की उदारता होती है और अर्थ सिद्ध वाले फलों की प्राप्ति होती है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।